पिंकी के बारे में इंकशाफ हुआ है कि पिंकी 3 महीने 2018 में किधर रही। पंजाब पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसने अपनी उंगलियों के जो पोर्स हैं वो भी तेज़ाब से मटाए हुए थे, काटे हुए थे, ताकि इसकी कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह ना ले सके। पिंकी जहाँ भी चाहती है वो जो मर्ज़ी करना चाहे तो वो कर सकती है, जिस तरह अभी भी उसको कॉन्फिडेंस है कि वो जो भी करना चाहेगी वो कर सकेगी। आज हम पिंकी जिसके बारे में पता चला, जो जिसे कुकिंग क्वीन कहा जाता है, उसके बारे में मज़ीद इंकशाफात करने जा रहे हैं। जो कि इंकशाफात जो उसके लोग सुन रहे हैं, कई मामलात सुन रहे हैं, लेकिन जो इंकशाफात हैं जो कि सबके सामने हैं, लेकिन सबको पता ही नहीं चल रहा कि इसको पिंकी को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया। जहाँ सिंध पुलिस पर भी एक सवालिया निशान बनता है, उस तरह पंजाब पुलिस पर भी एक सवालिया निशान बन रहा है कि पिंकी को 5 मुकदमात में, लाहौर में मुकदमात में नामज़द वगैरह किया गया, ना किसी में इश्तिहारी किया गया। और इस मुकदमात में जो 5 अफराद पकड़े गए और मुख्तलिफ अफराद पकड़े गए, जो इसके डीलर थे, जो इसके फ्रंट मैन थे, जो इधर सप्लाई कर रहे थे। पिंकी अगरचे कह रही है मैं 15 साल से ये काम कर रही हूँ और आज तक उसको किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया, और पिंकी बिल्कुल ठीक है थी कि पिंकी गिरफ़्तार नहीं हुई। और जिस मुकदमे में नाम आया, फिर पिंकी उधर से जो बंदा नामज़द हुआ, उसके बाद फिर पिंकी ने उस मुकदमे को ख़त्म करवाया और उधर से रफू चक्कर, और हर मुकदमे में पिंकी फ़रार हो गई और पिंकी को कोई गिरफ़्तार नहीं कर सका। पिंकी ने लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में अपनी रिहाइश रखी और अपने मुख्तलिफ़ इलाकों में अपना नेटवर्क बना के रखा। लाहौर नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद में भी और कराची में जो इसका नेटवर्क है वो ऐसे देखने में महसूस होता है जैसे कि बड़ी कोई फ़िल्म है, कोई ऐसा सीज़न है जिसमें एक बड़ा किरदार है जो मंशियात फ़रोश है और जिसको कोई पकड़ नहीं सकता, उसको पकड़ना नामुमकिन है। और पहली दफ़ा जो अब पकड़ा गया है, क्योंकि उसमें जो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, तो उस नाम की वजह से भी लाहौर क्या, सिंध क्या, कराची क्या और इधर इस्लामाबाद क्या, हर कोई इसमें डरा हुआ है कि उसका नाम ना आ जाए। तो इसमें जो इंकशाफात हैं उसमें बड़े बड़े नाम हैं, उनको अपने छुपने की कोशिश करें। जो लाहौर में जो इंकशाफात हैं कि जो 5 मुकदमा हुआ, जो पहला मुकदमा हुआ वो 2018 में गुजर कॉलोनी में हुआ, और उसमें जो गुजर कॉलोनी में जो मुकदमा हुआ इस पर यह था कि 1100 जो इसके मंशियात थी वो पकड़ी पुलिस ने। इसका नवाज नामी जो मुलज़िम था उसको वो गिरफ़्तार हुआ, और उधर भी पर्चे में जो था कि उसमें, और इसमें भी डिफेंस के इलाके की जो रिहायशी थी जो पिंकी, वो इसमें फ़रार थी। और इसी तरह जो मुकदमा जो हुए, इसके बाद 2019 में भी हुआ लियाकताबाद में, 2022 में हुआ कोट लखपत में, और 2020 में इससे पहले के अल्लामा इकबाल टाउन में, इसके बाद वहदत कॉलोनी वगैरह में 2024 में मुकदमात हुए। और इन सब तमाम मुकदमात में देखने के 5 अफराद मुख्तलिफ हैं जो गिरफ़्तार हुए, लेकिन पिंकी का कोई नामो निशानी, ना ही पिंकी इन मुकदमात में जो मंशियात के मुकदमात थे, असले के मुकदमात थे, पिंकी उन तमाम मुकदमात में फ़रार हो गई। ना पिंकी से कुछ मंशियात वगैरह तो निकली जो इनके बंदों से, लेकिन उसके बाद जो बंदों ने नामज़द किया इसको कि जी पिंकी है इनकी जो लीडर है, गैंग लीडर, ना ही पिंकी को गिरफ़्तार किया, ना ही इश्तिहारी किया गया, ना ही किसी SHO ने इतनी हिम्मत दिखाई कि उसको जाके गिरफ़्तार करने गया। इससे साफ ज़ाहिर होता है ये सवालिया निशान है कि मुबैना तौर पर इसमें मिली भगत थी, कोई मामला डील शील हो जाती थी, और डील होने के बाद इसको तमाम इसके जो मंशियात के हवाले से, जो इसके अलावा हम जो आज दूसरी चीज़ भी डिस्कस करेंगे इसके बाद जाके जिसमें है कि पिंकी के बारे में इंकशाफ हुआ है कि पिंकी 3 महीने 2018 में किधर रही। लेकिन यहाँ इससे पहले बता दें कि इन जो मंशियात के जो केसेस थे, इनमें जो मुख्तलिफ़ इलाकों में थे, इनमें जो कोट लखपत, इकबाल टाउन, लियाकताबाद, इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो केस हैं जो अभी पंजाब पुलिस इसकी तलाश कर रही है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन की जाए कि किन किन मुकदमात में ये मुलव्वस रही है, और पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं की, कौन कौन से पुलिस अफसरान थे जो उधर लगे हुए थे जिन्होंने इस पर मज़ीद कार्रवाई नहीं की गई। पंजाब पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसमें मज़ीद जो अफसरान वगैरह जो हैं या जो लोग हैं इसमें मुलव्वस हैं। एक DSP साहब तो इनको जो लास्ट टाइम जिन्होंने इनको गिरफ़्तार किया था CIA में, जो बाद में इनसे शादी कर ली और इनको साथ डील की, और इसके बारे में बताया जाता है कि मुबैना तो 7.5 करोड़ रुपया और 2 गाड़ियाँ वगैरह ली और इस मामले को डील करके फिर उसके बाद करती रही। पिंकी के बारे में ये है कि इसके बारे में कि पहले जो इसके जो शौहर थे उनके साथ मिलके इसने काम किया, इसके बाद बड़े डीलरों के साथ नेटवर्क रहा। लेकिन जो कराची में जो कहा जा रहा है कि इनके नाइजीरिया से इसके ताल्लुकात थे, नाइजीरिया में कई डीलर्स वगैरह से, और लेकिन इधर जो पंजाब में, सिंध में और कराची में जो इसके थे,
इसका बहुत नेटवर्क था, इसकी अपनी फैक्ट्री बनाई हुई थी ताकि जहाँ वो अपनी जो प्रोडक्शन वगैरह करती थी, इसके अलावा जो वाइन बनाती थी, इस तमाम चीज़ों के बारे में जो इंकशाफात हो रहे हैं, इसके बारे में पता चल रहा है कि इसकी जो डील थी वो कहाँ कहाँ जाती थी। इसके जो राइडर्स थे, इसने अपने ऐसे राइडर्स रखे हुए थे कि जो राइडर्स को ये रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं करती थी या उनसे ये मुस्तकिल रखे हुए थे, इनको गाड़ियाँ लेके दी हुई थी, तनख्वाह देती थी। ये एक मुनज़्ज़म किस्म का ग्रुप चला रही थी, जो कि आप लोगों ने इसकी वीडियोस भी सुनी, ऑडियो भी सुनी होंगी, जिसमें जिस तरह कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलती थी कि उसको कोई नहीं पकड़ सकता, ये बच्चे हैं, सारे लोग रिटायर्ड हो गए। लेकिन इससे पता चलता है कि जो उसकी बातों से, उसके एतमाद से पता चलता है कि वो अभी से नहीं, काफ़ी देर से लगी और मंझी हुई एक खिलाड़ी थी इसका मंशियात फरोशी में। और इससे ना सिर्फ ये आम लोग, बड़े अफसरान वगैरह, इसमें स्कूल के, कॉलेजेस के जो बच्चे हैं उनको भी इनके डीलर रोज़ाना की बुनियाद पर पहुंचाती थी। और इसके जो नेटवर्क था, इसका व्हाट्सएप से 3 जो लेयर का व्हाट्सएप बनाया हुआ था ताकि इसको कोई डायरेक्टली ना पकड़ सके, इसके बारे में सबूत ना। आप देख लें, इसकी जो एक आम सी बात है कि इसने अपनी उंगलियों के जो पोर्स हैं वो भी तेज़ाब से मटाए हुए थे, काटे हुए थे, ताकि इसकी कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह ना ले सके। तो जो इतनी शातिर किस्म की, चालाक किस्म की औरत है, तो वो देखें कि किस तरह मंशियात से लोगों को, बच्चों को, हमारी नस्ल को सिर्फ पंजाब और सिंध और इस्लामाबाद के इलाकों में, पोश इलाकों में इस तरह फैला रही थी। और इसका नेटवर्क किस तरह चल रहा था, किस तरह जाता था, ट्रेन के ज़रिए जाता था, बसों के डीलर इसके साथ शामिल थे। तो ये मुनज़्ज़म किस्म का ये बड़ा गैंग था जो चलाया जा रहा था। और आप भी देख लें कि वो अपने आप को यही बता रही है कि जी उसको लाहौर से गिरफ़्तार किया गया और उसको लेके गया, जो क्योंकि 2026 मई को इसमें मई के महीने में इसको गिरफ़्तार किया। और ये देखें, इस पर जो लेके गए उसके बाद जो उसकी अभी चल रही इन्वेस्टिगेशन वगैरह, सिंध पुलिस की जानब से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही, क्योंकि इसको आम बंदे पुलिस वगैरह तो पकड़ नहीं जाए। ये भी मालूम हुआ है जब इसको पकड़ने के लिए गए तो सिंध के जो पुलिस के अफसरान वगैरह थे, जो एहलकार थे, वो इसको पकड़ने से बड़ा ग्रेज़ा थे, डर रहे थे। और उन्होंने अपने मुंह पर मास्क चढ़ा लिए थे ताकि वो डायरेक्टली उसको चेहरे को ना देखे, क्योंकि माजी में भी जिन लोगों ने पहले गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई थी उनको बाद में सस्पेंशन का तोहफ़ा मिला था। तो इस तरह ये पिंकी के एक बड़े लंबे हाथ दिखाई देते हैं कि पिंकी जहाँ भी चाहती है वो जो मर्ज़ी करना चाहे तो वो कर सकती है। जिस तरह अभी भी उसको कॉन्फिडेंस है कि वो जो भी करना चाहेगी वो कर सकेगी। इसके बारे में जो आज दूसरा जो इंकशाफ जो इसके बारे में हुआ है कि उसने लाहौर से जो इसको पकड़ा। इससे पहले जो पिंकी ने जो ट्रैवल हिस्ट्री जो इसकी देखी गई है कि ये कहाँ कहाँ तक गई है और किस तरह गई है। पिंकी सिर्फ एक बार ही मुल्क से बाहर गई है और ये पिंकी ने 3 माह 1 अप्रैल 2019 से गई थी, यहाँ बाकू गई थी और बाकू जाके इसने 3 महीने उधर गुजारे और उसे उधर से फिर ये वापस आई 3 महीने बाद। और पिंकी के जो इसके बारे में जो ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पता, पिंकी का साबिक शोहर जो इंस्पेक्टर हैं वो राना इकराम 12 अक्टूबर 2025 को बाकू गए थे और उसके बाद 19 अक्टूबर 2025 को वापस आ गए। और इसी तरह दोबारा वो 27 दिसंबर 2025 को गए और फिर वापस आ गए बाकू से। और फिर 6 जनवरी 2026 को बाकू गए और फिर उधर से वापस आ गए। और राना इकराम ने पहली मरतबा अनमोल और इसकी जो साथी है उसकी किरण, उसको पकड़ा था जहां रंगे हाथों के ये मंशियात की फरोशी में मुलव्वस पाए गए थे। और उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होने की वजह से इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, 1 महीना 1 महीने के करीब इन्वेस्टिगेशन की और बाद में 7 करोड़ और 2 गाड़ियां लेके उसके बाद इसके साथ डील करके इसको छोड़ दिया। और फिर बाद में यही हुआ कि इसके बाद में ये देखने में आया कि इसने उसी से इकराम नामी इंस्पेक्टर से शादी कर ली और आजकल वो उसी के साथ रह रही थी। लेकिन जब गिरफ़्तार हुई तो वो साथ में नहीं था, पता चला कि उसको वो यहाँ से नहीं था। ये भी पता चला कि आपस में नाराज़गी थी या कोई ऐसा था। लेकिन पिंकी जब लाहौर में भी इसका नेटवर्क ऐसा था कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के पास इसने अपने छोटे छोटे सेल बनाए हुए थे ताकि उधर से सेल से वो आसानी से वो चीज़ें सप्लाई करती थी उधर और वो आगे से जाके तकसीम करती थी। और पिंकी के जो रेट्स हैं वो सबके सामने हैं कि वो अपने मंशियात के जो कुकीन किंग क्वीन कहा जा रहा है
इसके बारे में। तो इसके अपने मंशियात की स्पेशल अपने जैसे मोनोग्राम आपने देखे कि पैकिंग वगैरह में रखे, और इसके बारे में स्पेशल चीज़ें जो सप्लाई करती थी उसके इसके मुख्तलिफ रेट्स थे 25,000 से लेकर 50,000 तक, जो कि मुख्तलिफ लोगों को देखती थी। यहाँ देखती थी स्टूडेंट्स हैं या बिजनेसमैन है या सरकारी अफसर है, उसके देखती थी, उससे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करती थी। और इसके अलावा ये एडवाइस भी करती थी कि नशा किस तरह करना है और किस तरह करना है। तो ज़ाहिर है इसके एक बहुत बड़ा नेटवर्क था अफसरान से, और जिस तरह ताल्लुकात वगैरह इसने बनाए हुए थे। तो इसके अब ज़ाहिर है अब पंजाब पुलिस की जानिब से भी इसके बारे में कहा गया है कि हमें उसको दें, जो उनके लोगों की जो फ़हरिस्त दें, जो इन लोगों को जो इन्होंने डिकोड किया, उसके मोबाइल से नंबर्स लिए, जो उसके कॉन्टैक्ट्स नंबर है, ताकि पंजाब पुलिस को भी दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने भी अगर चाहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि क्यों अफसरान ने क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि ये एक नया चैप्टर जो है पंजाब में, एक बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है कि पंजाब जहाँ सिंध में हुआ, पंजाब में भी पंडोरा बॉक्स खुलेगा और उस पंडोरा बॉक्स से पता चलेगा कि यहाँ कौन कौन मुलव्वस है और किस तरह है। अभी कई अफसरान की जानें खुशक हुई हैं, लेकिन अभी तक तो जो मालूमात, जो रिपोर्ट आएगी वज़ीर आला पंजाब को, उसके बाद देखेंगे कि क्या पंजाब में क्या तबाही लगती है, किस तरह उन अफसरान के ख़िलाफ़ बिजली गिरती है जो इसमें मुलव्वस रहे हैं, जिन्होंने मुफादात हासिल किए, जो इसमें सारी। तो दूसरी जानब जो है अभी डाटा जो आएगा, जो रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं, उसमें पंजाब पुलिस के जो 5 मुकदमा तो अभी तक जो सामने आए हैं, पहले 4 मुकदमा थे, अब 5वां मुकदमा जो देखने में आया, तो ये भी ख़तरनाक है कि इनमें किसी केस में इसको इश्तिहारी नहीं डिक्लेयर किया गया, ना गिरफ़्तार किया गया, और यही आया है कि वो अपनी गाड़ी में बैठी फ़रार हो गई। एक पर्चे में इसका भाई भी पकड़ा गया था, तो भाई को बाद में इसने 2-2.5 माह में बाद छुड़ा लिया गया।